मेरी एक फैक्ट्री में काम करता था। वो फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, मतलब काफी बड़ी। मेरे पास अगर सरमाया होता तो मेरी 2 साल पहले ही फैक्ट्री खरीद चुका होता। बाशुदानु और खारू। हाँ, ये कहानी का उन्वान है, ये कहानी का नाम है बाशुदानु और खारू। मुझे उम्मीद है कि इंडिया अब ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेगा, नहीं तो पाकिस्तान या पंजाबी तैयार बैठे हैं इंडिया को जवाब देने के। ये तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक खत मौसूल हुआ है और मुझे कहा गया है कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा चलो, काफी दिनों से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना भी नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो फन के लिए ही सही। लेकिन मैंने खत ये पहले अभी तक पढ़ा नहीं, ठीक है ना। तो खत का उन्वान है बाशुदानु और खारू। पता नहीं ये लोग कौन है, मैं नहीं जानता, मैंने ये खत पहले नहीं पढ़ा। तो शुरू करते हैं, चलिए। हाँ, ये सच है कि मैं अपनी कौम से मायूस हो चुका था। हमने इंडिया जैसे बड़े मुल्क का मुकाबला कैसे करना है, मैं बहुत परेशान था। ऊपर से इंडिया ने खुफिया मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिसकी रेंज थी 19 मिनट 34 सेकंड। सचमुच मुझे बताना, ये की बात हो रही है। हम पहले से ज्यादा परेशान हो, ठीक है। और ये सचमुच बहुत परेशानी वाली बात थी। हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुंह छुपाते फिर रहे थे, हमने इसका जवाब कैसे देना है, ठीक है। कौन होगा वो जो इस मैदान में उतरेगा? कौन होगा वो जो पाकिस्तान को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा? किसी की तलाश। कौन होगा जो अपने टैलेंट के दम पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा? सीना ठोक कर हम कह सके कि ये है पाकिस्तानी टैलेंट। लेकिन कोई सामने नहीं आया, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था, काले लंबी घनी स्याह रात। हम तकरीबन मायूस हो चुके थे। 19 मिनट और 34 सेकंड का मुकाबला हम कैसे करें? मिसाइल की बात हो रही है। इस प्रोग्राम में हद से ज्यादा एंटरटेनमेंट थी। इस इंडियन प्रोडक्ट की पूरी दुनिया ने जमकर तारीफ भी की। वेरी गुड। और ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि इस इंडियन प्रोडक्ट को पाकिस्तान में भी बहुत शोहरत हासिल हुई। इस चीज का जिक्र हो रहा है। एटमी धमाकों की बात हो, वर्ल्ड कप जीतने की बात हो, इंडिया हमेशा हमसे आगे रहा। लेकिन इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहल की। वेरी गुड, वेरी गुड। पहल अगर किसी चीज में पाकिस्तान ने पहले की है या कुछ ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है, ये तो बढ़िया बात है ना। हमने इंशा रहमान और मनाहिल मलिक को इस गहरे अंधेरे और ना खत्म होने वाली जंग में उतारा। उन्होंने बहुत कोशिश की, कुछ दाद भी समेटी। ये मनाहिल और इंशा कौन है भाई? कैसे अंधेरे की बात है, मुझे नहीं पता ना। लेकिन उसके बाद हम कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्च ना कर सके। ये पहले मिसाइल की बात हो रही थी, अब सॉफ्टवेयर लॉन्चिंग की बात हो रही है। चलो, जो कि हमारी सबसे बड़ी नाकामी थी। लेकिन इंडिया बहुत शातिर है, वो हमारी चाल समझ गई। हमारे हमला करने से पहले इंडिया ने हम पर मिसाइल लॉन्च कर दिया जिसकी रेंज थी 19 मिनट 34 सेकंड। अब हम एक दूसरे से मुंह छुपाते फिर रहे थे। हमें एक हीरो की जरूरत थी। हाँ, हमें एक जरूरत थी हीरो की। हाँ, हमें जरूरत थी एक जर्रा बराबर रोशनी की। हाँ, हम पक चुके थे, हमें बस चिंगारी की जरूरत थी, बस हल्की सी रोशनी। यही एंट्री होती है हमारे हीरो, हमारे लेजेंड उमैर और मैरी। उमैर और मैरी कौन है, पहले ये जान लेते हैं। अच्छा, ये कहानी किसी नौजवान लड़के की है, उमैर और मैरी उसका नाम है। और चलो देखते हैं मैरी के कारनामे पहले देख लेते हैं, बाद में फिर अपना तबसरा भी देंगे। ये क्या, मैरी एक फैक्ट्री में काम करता था। वो फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, मतलब काफी बड़ी। और जरा से ये भी पता चलता है कि वो उस फैक्ट्री में काफी अरसे से काम कर रहा था। ठीक है, मैरी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। जरा से इस बात की भी तस्दीक हुई है कि फैक्ट्री के मालिक ने मैरी को कहा कि आप ये फैक्ट्री खरीद लो। मैरी तो मुलाजिम था ना, फिर वो फैक्ट्री कैसे खरीद सकता है? अच्छा, होगा उसके पास सरमाया काफी हो सकता है। मैरी के चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। वो सीसीटीवी कैमरे के पास हल्का सा नजदीक होकर जोक कर कहता है,
मेरे पास अगर सरमाया होता तो मैरी 2 साल पहले ही फैक्ट्री खरीद चुका होता। नो 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 नो। मैरी के पास सरमाया नहीं, मतलब मैरी भूख होता। मतलब ये फैक्ट्री भी तो बड़ी होती है ना भाई, ज्यादा पैसे लगते हैं। बाशुदानू और खारू। हाँ, ये कहानी का उन्वान है, ये कहानी का नाम है बाशुदानू और खारू। मुझे अभी पता चला। लेकिन मैरी का टैलेंट, हाँ, वो लिखने वाला बता रहा है कि मैरी के पास बहुत टैलेंट था। ठीक है ना? मैरी के टैलेंट पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान और इंडिया के सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। मैरी की मेहनत, मैरी की जुनूनियत, मैरी का प्यार और मैरी। बाशुदानू और खारू। अच्छा, आगे क्या लिखता है? हम अपने पर्सनल मामलात में इतने उलझ चुके थे कि हम इंडिया का मुकाबला करना और इंडिया को जवाब देना भूल गए थे। अच्छा, अब ये वो मिसाइल की बात हो रही है जिसकी रैंक थी 19 मिनट 34 सेकंड। ठीक हो गया ना? हम वही जाते। इमशा रमान, मनाहिल मलिक और इन दीगर मशहूर शख्सियात ने इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा डालकर खूब दाद समेट ली। कहां जा रहा है खत मेरा? समझ नहीं आ रही मेरे को। बाशुदानू और खत पढ़ लेते हैं पहले। लेकिन मैरी के टैलेंट ने पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया, हम इंडिया से बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारा टैलेंट देखने के बाद इंडिया सर पकड़ कर बैठ गया है, जिसका जवाब हम कैसे देंगे? मैरी ने किया क्या था? क्या आप लोगों को पता है? तो प्लीज मुझे भी बताइए कमेंट्स के जरिए। मुझे उम्मीद है कि इंडिया ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेगा, नहीं तो पाकिस्तान या पंजाबी तैयार बैठे हैं इंडिया को जवाब देने के लिए। पंजाबी, ये सुवाई कहां से चीजें आ गई? हम तो पाकिस्तान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम इंडिया को चैलेंज करने की बातें कर रहे हैं। या हो सकता है कि मैरी पंजाबी हो। हाँ, मुझे तो ये नहीं पता मैरी कौन है। हाँ, आप लोगों को पता हो तो बताना। अच्छा, खत्म कर रहा है, वो तो दुआएं मांग रहा है, खत तो खत्म हो गया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाशुदानू और खारू। ये बाशुदानू और खारू कौन है यार? ये तो बताना मुझे। वक्त की बहुत कमी है। अच्छा, खत लिखने वाला कह रहा है कि वक्त की बहुत कमी है, नहीं तो कैप्टन की डब्बी का जिक्र। गिलास के टूटने का जिक्र, किचन और फ्रिज का जिक्र। किचन और फ्रिज कहां से? और भी काफी बातें थी जो इस खात्मे में जिक्र करना चाहता था। वक्त की कमी की वजह से बकाया कहानी अगले खात्मे सुनाऊंगा। बाशुदानू और खारू।